वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेल लीड फंगली दिखाया जाता है जो मिस्टर हान बन के पी फैमिली के ऑक्शन में जाता है और वहाँ पर फंग फैमिली का एक बहुत ही कीमती नेकलेस जिसका नाम व्हील ऑफ फॉर्चून होता है वो बिक रहा होता है। तभी जोकर जो ली के साथ काम करता है वो उसे बताता है कि यही वो नेकलेस है जिससे हम फंग फैमिली के डाउनफॉल के बारे में पता लगा सकते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली के डैड ने यह नेकलेस 10 साल पहले उसकी मॉम को दिया था और उसी दिन कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और वो नेकलेस वही लोग ले गए थे जिन्होंने एक्सीडेंट किया था। और फंगली तब छोटा था पर अब वो बड़ा हो गया है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता लगा रहा है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर फंगली वो नेक पीस 200 बिलियन युआन में खरीद लेता है। दूसरी चीज़ जो ऑक्शन में होती है वो साय फैमिली की डॉटर सी याओ होती है। कुछ टाइम पहले ही साय फैमिली बैंकरप्ट हुई थी और याओ के डैड ने सुसाइड कर ली थी जिस वजह से याओ की मॉम भी पागल हो गई थी और याओ के डैड ने जिसका कर्जा देना था वो याओ को ऑक्शन में बेच रहे हैं। उसी वक्त याओ को ऑक्शन में देखकर ली उसे 300 बिलियन युआन में खरीद लेता है और पाई फैमिली के होटल में ही उन दोनों को फर्स्ट नाइट साथ गुजारने का पैकेज दिया जाता है जहां पर याओ ली से कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसके बाद ली याओ से कहता है कि तुम ऐसे एक्टिंग करो जैसे हम दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस रूम के अंदर उन्होंने बग्स और कैमरास लगाए हैं जिसे ली पानी में डाल देता है। तो याओ ली को थैंक्स कहती है कि थैंक यू, आपने आज मेरे साथ कुछ नहीं किया, और उसे एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने ड्रग्स मिलाए होते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद ली बेहोश हो जाता है और याओ वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद ली उठ जाता है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उस होटल के गार्ड्स उसको पकड़ के वापस ली के पास ले आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर ली प्लीज़ एंजॉय योर नाइट। उनके जाने के बाद ली कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो काफ़ी चालाक हो, तुमने देखा ना मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला तब भी वो अंदर आ गए तुम्हें लेकर। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब उनके कंट्रोल में है। तो याओ कहती है कि मिस्टर हान प्लीज़ मेरी मदद करें। तो ली कहता है गेट रेडी फॉर द शो मिस याओ। उसी वक्त एक धमाका होता है और विंडोज़ टूट जाती हैं। फिर ली याओ को रोप की मदद से बाहर निकालता है और अपनी कार में बिठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसे जाने को कहता है तो याओ कहती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ली कहता है कि मैंने तुम्हारी टिकट्स बुक करवा दी हैं, अब तो तुम्हारा डेप्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने जितने पैसे उनको दिए हैं उससे तुम्हारा डेप्ट क्लियर हो गया है, तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करो। वो पूछती है कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तो ली को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर वो अपना कर्जा देने के लिए बुरे कामों के अंदर पड़ गया था और बुरे लोगों से मिलकर उसने इस गैंग के अंदर हिस्सा डाल लिया था। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि बस एक बच्चे की मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर याओ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें 2 साल बाद दिखाते हैं कि याओ को उसके क्लासमेट्स बुली कर रहे होते हैं और आपस में उसके खिलाफ बात करते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसके डैड इलीगल काम करते थे, और फिर उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। तभी वहाँ पर एक सीनियर जैंग आता है और उसकी मदद करता है और याओ को उन बुली करने वाले बच्चों से बचाता है और बाद में उससे डिनर के लिए पूछता है मगर वो मना कर देती है। याओ की दोस्त वीवी के पूछने पर वो बताती है कि अभी वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहती, वो जानना चाहती है कि आखिर उसके डैड के साथ हुआ गया था। फिर वो वीवी से पूछती है क्या तुमने मिसेस जाओ से बात की। तो वीवी कहती है हाँ, मैंने उनको कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कल मेरी जगह उनके बेटे सियान को ट्यूशन देने चली जाना और अपना ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत पड़ना। दूसरी तरफ फंगली भी अब्रॉड से वापस आ गया होता है और रात को वो छुपकर सियाओ को देखता है। जब याओ अपने घर जाती है वहाँ पर एक आदमी उस पर हमला करने लगता है और ली ये सब कुछ देखकर उसे रोकने के लिए याओ को आवाज़ देता है। याओ ने हेडफोन्स लगाए होते हैं इसलिए उसको सुनाई नहीं देता कि किसी ने उसको आवाज़ दी है। नीचे आकर वो आदमी ली से फाइट करता है। उसको हराने के बाद जोकर से कहता है किसी ने याओ पर हमला किया है और उसके हाथ के ऊपर एक आंख वाला टैटू बना हुआ है, मुझे लगता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट डे याओ सियान को ट्यूशन देने मिसेस जाओ के घर जाती है तो मिसेस जाओ कहती हैं कि मेरे एक गेस्ट आने वाले हैं तो आप ऊपर चली जाएं। उसके ऊपर जाने के बाद ली वहाँ पर आता है मिस्टर हान बनकर। वो उनसे ज्वेलरी खरीदने के बहाने उनके घर चेक करने आया होता है। याओ भी बहाना बनाकर स्टडी चेक करने चली जाती है और उसे एक सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। कुछ देर के बाद ली भी बहाना बनाकर उसी स्टडी को चेक करने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सीक्रेट रूम के अंदर जाए मिसेस जाओ उसे बुला लेती हैं। तो याओ सोचती है कि यह मिस्टर हान आखिर है कौन और जाओ फैमिली को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है। उसके बाद हान जोकर से कहता है कि जाओ फैमिली कुछ तो छुपा रही है, उनकी स्टडी में एक सीक्रेट रूम भी है और लगता है कि कोई और भी मेरे अलावा जाओ फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा है।
और उसके ट्यूटर पर नज़र रखना, मुझे उस पर शक है। उसका सरनेम याओ है। तो योकर कहता है कि सर, किंग ने एक और मिशन दिया है, हमें फू बारोंग पर नज़र रखनी है। उसकी बीवी को शक है कि वो किसी और के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है और आज रात वो सन सिटी के कैसीनो में आने वाला है। कैसीनो में सियाओ जेनजेन बनकर फू बारोंग के क्लोज आती है और एक डिवाइस उसकी पॉकेट में डाल देती है। तो फू बारोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लड़की तुम आज मेरे लिए लकी साबित होगी, तो क्यों ना तुम ही ये डाइस आज उठा लो। लेकिन फू बारोंग हार जाता है। तो वहाँ पर एक खड़ा हुआ आदमी कहता है कि लगता है जेनजेन मिस्टर तैंग के लिए लकी चार्म है। जी हाँ दोस्तों, फंगली इस बार में मिस्टर तैंग बनकर आया होता है। तो फू बारोंग कहता है क्यों ना मिस्टर तैंग आप ही जेनजेन के साथ नाइट स्पेंड कर लें। तो ली मान जाता है। याओ वॉशरूम बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है और कहता है मैंने तुम्हें इतना पैसा तो दिया था कि तुम आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना शौक है पैसों का कि तुम अपने आप को बेचने निकल जाओगी। और अगर तुम्हें अपने आप को बेचने का इतना ही शौक है तो क्यों ना तुम मुझे ही अपना आप बेच दो। और उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं ये सब अपने डैड की डेथ के बारे में जानने के लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है कोई इसके पीछे है। एक रात में साई फैमिली कैसे बैंकरप्ट हो सकती है। सडनली याओ को बहुत गर्मी लगने लगती है और नशा भी हो जाता है। ली के पूछने पर वो बताती है कि बाहर उसे किसी ने ड्रिंक दी थी जो उसने पी ली। तो ली समझ जाता है और उसे बाथटब में ले जाता है, जिससे वो होश में आ जाती है और बाहर आकर ली की चोट पर दवाई लगाती है और पूछती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इस कैसीनो के ऑनर ने मुझे यहाँ पर हायर किया है। तो याओ उसे उसके डैड का केस लेने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो याओ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो यांगलू को वहाँ पर बुलाता है। यांगलू उसे पसंद करती है और ली के जाने के बाद सन सिटी को वही संभालती है। ली यांगलू के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि वो कैसीनो में लड़कियों को क्यों लेकर आई है और कहता है कि अब दोबारा ऐसा ना हो, और फिर उसे जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट वो जोकर से फू बारोंग के बारे में पूछता है। तो जोकर कहता है कि मैंने उसके डिवाइस को ट्रैक कर लिया है, उसके फ़ोन पर जो भी मैसेजेस आएंगे या जो भी कॉल्स आएंगी उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है कि उसका फ़ोन बिल्कुल क्लीन है। तो उसकी बीवी को उस पर शक कैसे हो सकता है। उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं है, ना कोई मैसेज ना कोई पिक्चर, बिल्कुल क्लीन, कुछ ज़्यादा ही क्लीन है। तभी फू बारोंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो मैसेज सीधा जोकर के फ़ोन पर भी आ जाता है और याओ उसके ट्रैकर के ज़रिए वो भी उस जगह के बारे में पता लगा लेती है जहाँ पर कल फू बारोंग जाने वाला है। तो क्या था, याओ भी वहाँ पर चली जाती है। ली उसको देखकर हैरान हो जाता है और बदकिस्मती से वहाँ पर जेनजेन भी आई होती है, जो रियल वाली जेनजेन होती है, जिसकी जगह पर उस दिन याओ जेनजेन बन के फू बारोंग के पास गई थी। तो फू बारोंग वहाँ पर होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये असली जेनजेन है। तो उस दिन जो लड़की आई थी वो मुझ पर स्पाई कर रही थी। तो वो अपने बॉस मिस्टर जैंग के पास जाता है और कहता है कि सर, मिस्टर तैंग अमीर हैं और हम उनको अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं, और मुझे ना शक है कि एक लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी है और मुझे एक्सपोज करना चाहती है, बट मैं नहीं जानता वो कौन है। तो फू बारोंग के जाने के बाद मिस्टर जैंग उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने एक आदमी को ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ ली याओ को बहुत डांटता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। और फिर उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क भी देता है, क्योंकि जोकर फू बारोंग को पकड़ के वहाँ पर लाया होता है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किडनैप करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ। तो जोकर कहता है कि अगर हम ना होते तो अभी तुम जिंदा भी ना होते। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग का आदमी फू बारोंग को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी जोकर आकर उसको बचा लेता है। नेक्स्ट प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ली के पूछने पर फू बारोंग बताता है कि उसके बॉस को अंडरवर्ल्ड में सब लोग मिस्टर जैंग जूनियर बुलाते हैं। एक मिस्टर जैंग सीनियर भी हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं। मैं इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमीर और लालची लोग ढूंढ कर देता हूँ, बाकी ये उन लोगों के साथ क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर ली सियाओ के डैड की डेथ के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता, और उसके क्लोज जाकर वो फैमिली के बारे में भी पूछता है, लेकिन उसको इस बारे में भी कुछ पता नहीं होता। फिर जोकर को इशारा करता है कि इसे बाहर ले जाओ, और जोकर उसको बाहर ले जाता है। उसके बाद सियाओ कहती है कि देखा, मुझे पता था मेरे डैड की डेथ के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री तो ज़रूर है, प्लीज़ क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि मेरी पेमेंट तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि तुम चाहे तो मेरी पूरी लाइफ ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन वो नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिसेस जाओ अपना विला ली को बेच रही होती है, इस शर्त पे कि वो सेफली उसको और उसके बेटे को इस कंट्री से बाहर निकाल देगा। तो ली मान जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सब मिसेस जाओ के विला में शिफ्ट हो गए होते हैं, और उसी रात
ली उस विला के अंदर किसी का वेट कर रहा होता है। उसी टाइम याओ भी छुपकर विला में आने लगती है क्योंकि उसको उसकी दोस्त ने बताया था कि मिसेस ज़ाओ अब्रॉड जाने वाली हैं। तो वो बालकनी से अंदर आती है। ली उसे रोक लेता है। तो वो कहती है कि क्या ये विला तुमने खरीदा है? तुम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना? तो ली कहता है कि फूबारों की वाइफ को शक था कि उसका और मिसेस ज़ाओ का कुछ चक्कर चल रहा है, तो मैं तो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट करने आया था। वो अपना विला बेच रही थी तो मैंने खरीद लिया। वैसे भी मुझे यहाँ पर रहने की कोई जगह तो चाहिए है ना, मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ। अब इसके अलावा कोई और सवाल है क्या तुम्हारा? तो वो कहती है कि तुम्हारा असल नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम पाई ली है और मैं एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो कि लोगों को हायर करने पर उनके लिए काम करता है। वैसे मैंने काफ़ी सोचा, मैं तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार हूँ। तो याओ कहती है मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है तुम बस मेरे पास रहो और कोई फजूल एडवेंचर मत करना, मेरे लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यांगलू ली की टाई बांध रही होती है। तभी याओ वहाँ पर आ जाती है और लू के पूछने पर ली उसे बताता है कि मुझे इसने अपने डैड के केस को हैंडल करने के लिए हायर किया है। और वो उसके बाद याओ के पास जाता है और जाकर कहता है कि प्लीज़ तो मेरी टाई बांध दो, जिसकी वजह से लू ये सब कुछ देखकर बहुत जेलस होती है। और बाद में ली याओ को उसकी सेफ्टी के लिए शूटिंग करना भी सिखाता है। उसके बाद याओ जोकर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो जोकर उसे समझाता है कि ब्रदर ली को चाहने वाली लड़कियों की लाइन पेरिस तक लगी हुई है और लू भी उसमें से एक है। आई होप कि तुम उनके लिए प्यार में नहीं पड़ोगी। फिर ली भी वहाँ पर आ जाता है और याओ उसे अवॉइड करके रूम में चली जाती है। बाद में जोकर उसे बताता है कि व्हील और फॉर्च्यून वाले नेकलेस पे 2 नंबर हैं जिससे हमें एक प्राइवेट वॉल्ट का एड्रेस मिला है और अब उसका ऑनर कौन है ये नहीं पता और उस वॉल्ट को खोलने के लिए ऑनर के फिंगरप्रिंट और एक की ज़रूरत है। तो ली कहता है हमारा एक लॉयल ड्राइवर तोंग था, मुझे लगता है कि फिंगरप्रिंट उसके लग जाएंगे, तुम उसका पता लगवाओ कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि याओ की कपट में एक स्केरी डॉल होती है जिसे देखकर वो डर जाती है। तो ली उसे अपने रूम में सुला देता है। फिर जोकर उसे बताता है कि ये यांगलू ने किया है, वो याओ से काफ़ी जेलस हो रही थी, मैंने देखा था। तो ली कहता है कि उसे किंग के पास वापस भेज दो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे यांगलू ली की मसाज कर रही होती है और उसका पोस्टर कुछ ऐसा होता है जिससे याओ को लगता है कि वो दोनों आपस में किस कर रहे हैं। तो वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। रात को वो बार में ड्रिंक सर्व करती है तो वहाँ कुछ आदमी उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम पर आकर उसका सीनियर उसे बचा लेता है। वो लोग जैंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि जैंग किसी गैंग के लिए काम करता है। तो याओ सोचती है कहीं ये वही जैंग तो नहीं जिसके बारे में फू बारोंग बात कर रहा था। कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है। सीनियर याओ को अपने साथ ले जाना लगता है लेकिन ली उसे रोक लेता है और याओ को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन सीनियर याओ को उसके साथ जाने नहीं दे रहा होता। तो ली उसके सामने याओ को किस कर लेता है और गोद में उठाकर घर ले जाता है। घर आके वो याओ के पैर में मेडिसिन लगा रहा होता है। तो याओ कहती है कि आप इस वक्त मेरे साथ क्यों हैं? सिस्टर लू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर ली काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये यांगलू बीच में कहाँ से आ गई। तो वो कहती है कि आज सुबह आपने यांगलू को किस की थी और अब आपने मुझे सबके सामने किस की है। जिसके ऊपर ली कहता है कि मैंने यांगलू को कब किस कर दी और वैसे क्या तुम जेलस हो रही हो? और तुम्हारा वो सीनियर, उसमें कुछ गड़बड़ तो है। तो याओ कहती है कि मेरे सीनियर है, मैं उनको आपसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, जिससे ली को गुस्सा आता है। तभी जोकर वहाँ पर ली को बुलाने के लिए आ जाता है। तो ली याओ को आराम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जोकर उसे बताता है कि सीनियर का असल नाम जेंग जिनचन है और जिस बॉस के बारे में फू बारोंग बात कर रहा था उसका सरनेम भी जेंग ही है। और हाँ, मैं किंग का काम करने के लिए जा रहा हूँ तो कुछ दिन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली अपनी मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है और फिर बार में ड्रिंक कर रहा होता है। उसी बार में याओ के बारे में कुछ लोग बुरा बोलते हैं तो ली उनसे फाइट करता है और ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर वेटर यांगलू को कॉल करता है तो वो ली को घर ले जाने के लिए आ जाती है। तभी याओ भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर ली को घर लेकर आती हैं। वहाँ ली लू के सामने याओ को किस करने लग जाता है, जिससे जेलस होकर लू वहाँ से चली जाती है और याओ उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए सोचती है कि लगता है आज इन्होंने यांगलू के लिए फाइट की है। उसके बाद दिखाते हैं कि याओ से जेंग फिर डिनर पे जाने के लिए कहता है, लेकिन याओ मना कर देती है और जैसे ही वो ली की कॉल उठाती है तभी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। फिर ली जोकर से कहता है कि उसकी लोकेशन लगाओ। तो जोकर कहता है कि जो फ़ोन है वो तो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन जो ट्रैकर हमने उसके ऊपर फिक्स किया था वो एक वीरान सी बिल्डिंग के अंदर की लोकेशन दिखा रहा है। फिर दिखाते हैं कि यांगलू ने याओ को किडनैप किया होता है और वो उससे कहती है कि मैं बचपन से ली को पसंद करती हूँ, तुम हमारे बीच में आई हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वैसे भी ली तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम जानती हो उसका रियल नाम फंग ली है और वो कोई टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है बल्कि पूरी सन सिटी का बॉस है।
तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है और यांगलू ने याओ पर गन तानी होती है और वो याओ से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, सच तो ये है कि ली तुम्हें बहुत पसंद करता है। तभी ली यांगलू पे गोली चला देता है, जिसके बाद यांगलू बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ली और याओ दोनों उसको पकड़ लेते हैं। उसी वक्त जैंग का आदमी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जोकर टाइम पर आ जाता है और वो लोग यांगलू को भी अपने साथ बचा लेते हैं। जब वो घर पर आते हैं और डॉक्टर पूछता है कि पहले मैं किसको ट्रीट करूँ, तो वो तीनों एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं। वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर ईवा की एंट्री होती है, वो भी उन लोगों के साथ ही उनकी टीम मेंबर होती है। तो याओ डॉक्टर से कहती है कि आप पहले फंगली और यांगलू को ट्रीट करें और जाने लगती है, लेकिन ली उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। उसके बाद सीन यहीं पर ड्रॉप हो जाता है और दिखाते हैं कि जैंग का आदमी उसे बताता है कि उसका रियल नाम फंगली है। वो जो 10 साल पहले फंग फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, ये उन्हीं का बेटा है। तो जैंग कहता है इस बार तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, पिछली बार तो ये बच गया था। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि ली याओ से कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो याओ कहती है यांगलू ने मुझे सब बता दिया है, मुझे पता है कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी, इसलिए आपने मुझे कुछ नहीं बताया ना। तो ली उसको किस कर लेता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि इसको काफ़ी चोट लगी है, अब कुछ दिनों तक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा, जिससे याओ ब्लश करने लग जाती है। फिर वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ पर जोकर बताता है कि कल जिस आदमी ने हम पर अटैक किया था वो जैंग ग्रुप का है और उसको याओ का सीनियर जैंग कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि ये वही जैंग है जिसके बारे में फू बारंग बात कर रहा था। फिर ईवा कहती है कि उस प्राइवेट वॉल को खोलने के लिए हमें ड्राइवर टोंग की लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन की का अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं हुआ कि वो कहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ली ईवा से पूछता है आखिर याओ मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। तो ईवा कहती है कि आपने या याओ ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है। तो वो कहता है नहीं। तो ईवा कहती है फिर तो आप जो कर रहे हैं उसे हरासमेंट कहते हैं, और वैसे भी याओ अभी 20s में जाने वाली है और आप उससे 7 साल बड़े हैं। यू आर जस्ट बोरिंग ओल्ड मैन। इन बातों को ली बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेता है और याओ के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसीलिए, क्या तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ। तो याओ हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब किसने कह दिया। तो ली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसको उसके बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगर तुम अभी भी मुझे पसंद नहीं करती तो, लेकिन उसी वक्त याओ से किस कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ली वाइट सूट पहनकर आता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो ईवा कहती है लगता है ओल्ड ली के लिए कल की रात काफ़ी लकी थी। तभी एक नया करैक्टर वहाँ पर आता है जिसका नाम होता है शू हाई। वो भी वहाँ पर उनके लिए ब्लैक वाटर के लिए काम करता है और उनसे कहता है कि एक कंपनी है लिन कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली है क्योंकि किसी ने गलत न्यूज़ लीक कर दी है उनके बारे में। तो ली कहता है कि तुम यह न्यूज़ फैला दो कि पे ग्रुप लिन कंपनी के अंदर 10 बिलियन रुपए इन्वॉल्व करने लगा है, जिससे जो भी लिन कंपनी को ख़त्म करना चाहता है वो खुद ब खुद सामने ज़रूर आएगा। और ईवा तुम याओ और उसकी मॉम का ख्याल रखना। रात को जब ली और याओ साथ होते हैं तो ली उसे बताता है कि उसका दिल नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा राइट साइड पर है और इस दुनिया में ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों याओ की मॉम को मिलने जाते हैं। वहाँ याओ ली को एज बॉयफ्रेंड अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी उसे उसकी मॉम के गले के अंदर एक की नज़र आती है, एक नेकलेस के तौर पर, और वो सोचती है कि ये की यहाँ पर कैसे है। उस की को ली देखता है तो उसको लगता है कि ये की उस सेफ ही हो सकती है जिसको वो खोलना चाहता है। हो सकता है कि हमारी फैमिलीज़ ने ये क्लू हमारे लिए ही छोड़ा हो। लगता है कि अब जल्द ही हमारे सामने सच आ जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं कि ली ड्राइवर टोंग से मिलता है और कहता है कि ये की मुझे मिली है, आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ और ये की लगाकर ये सेफ खोलने की ट्राई करें। फिर ड्राइवर टोंग जब सेफ खोलने लगता है तो सेफ खुल जाती है। तो ली सोचता है कि ये चाबी आखिर साई फैमिली के पास कैसे थी। फिर उस सेफ में से उसे जैंग ग्रुप के ब्राइबरी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। फिर उसे जैंग की कॉल आती है कि उसने याओ और उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ जब याओ को होश आता है तो वो जैंग से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, मेरे डैड को और फंग फैमिली को तुमने ही ख़त्म करवाया है ना। तो वो कहता है ये सब तो कुछ तुम्हारी बहादुरी की वजह से हुआ है। 10 साल पहले जब मैं छोटा था तो कुछ बच्चे मुझे बुली करते थे और मैं इतना कमज़ोर था कि उनका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे उन बच्चों से बचाया और तुम इतनी ज़्यादा ब्रेव थी कि तुम मुझे भी ब्रेवरी के लेसन देना चाहती थी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी हिम्मत को ज़रूर तोड़ूंगा। तुम वहाँ पे एक सिर्फ गार्डनर की बेटी थी, क्या तुमने कभी सोचा है एक गार्डनर की बेटी दिनों में प्रिंसेस कैसे बन गई? वो सब कुछ मैंने ही करवाया था और बाद में मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था और मैंने ऐसा किया भी, मगर मेरा ऐसा करना कोई फ़ायदेमंद नहीं रहा क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम डटी रही।
तो याओ कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक साइको हो, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया था। तो वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ उनको बस डराया था और वो इतना डर गए तो उन्हें खुद को ख़त्म कर लिया। तभी जैंग के आदमी याओ की मॉम को भी वहाँ पर हॉस्टेज बनाकर ले आते हैं और फंगली भी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि इन दोनों को छोड़ दो। उसके बाद जैंग याओ को बताता है, क्या तुम जानती हो कि फंगली तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया ताकि वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में जान सके, और तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल ही थे उस दिन उस ट्रक ड्राइवर के तौर पर जिन्होंने ली की फैमिली का एक्सीडेंट किया था। तो फंगली याओ से कहता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और जैंग से कहता है कि उनको छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। और फिर जैंग याओ को छोड़ देता है और ली को नील डाउन कर देता है और याओ से कहता है कि अपनी मॉम में से और ली में से तुम्हें किसी एक को चूज़ करना होगा। दोस्तों याओ जानती थी कि ली का दिल थोड़ा सा राइट साइड पर है और ली के कहने पर याओ उस पर गोली चला देती है और जैंग भी उन डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। तभी कोई वहाँ पर आकर जैंग को भी गोली मार देता है और ये देखकर याओ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसे उसकी मॉम बताती हैं कि उसके डैड को जैंग के इलीगल कामों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो मिस्टर फंग के पास गए थे ताकि वहाँ जाकर वो उनसे मदद ले सकें। लेकिन मिस्टर फंग खुद बैंकरप्ट हो चुके थे, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सके। तभी तुम्हारे डैड ने जैंग फैमिली के खिलाफ सबूत जोड़ने शुरू किए उस सेफ के अंदर, और उस सेफ की उनको मिस्टर फंग ने दी थी और तुम्हारे डैड ने वो तुम्हें की एक ट्रॉय के तौर पर दे दी ताकि किसी को शक ना पड़े। लेकिन तुम्हारे डैड की एविडेंस जोड़ने की खबर जैंग को पता चल गई, इसलिए तुम्हारे डैड के साथ ऐसा हो गया। तुम्हारे डैड के जाने के बाद भी जैंग कंपनी ने हम पर नज़र रखी हुई थी, इसलिए मुझे क्रेजी बनने का नाटक करना पड़ा। तो याओ कहती है कि हमारी वजह से ली को कितना सहना पड़ा। तो ली को भी होश आ जाता है और मिसेस साई डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती हैं। फिर ली याओ को बताता है कि उस दिन जैंग ने मुझे कॉल करके बताया था कि उसने तुम्हें कब्जे में कर रखा है, इसलिए मैं वहाँ पे आने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। तो याओ कहती है लेकिन जैंग ने तो डॉक्यूमेंट्स ही जला दिए। तो वो कहता है कि वो नकली डॉक्यूमेंट्स से सिर्फ कॉपीज़ थी, वो तो इतना बेवकूफ़ निकला कि उसने डॉक्यूमेंट्स खोल के भी नहीं देखे। फिर याओ भी ली से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेती है। नेक्स्ट टाइम में दिखाते हैं कि याओ के बर्थडे वाले दिन ली उसे वही पेंडेंट पहनाता है और प्रपोज करता है और याओ से वादा करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।